एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, अर्थात मैं एक ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। न तो कभी भूत में कोई हुआ था, न तो भविष्य में कोई होगा। तो माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सत्यता के सभी साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आज आपके सामने विषय लेकर, निर्धारित विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है अद्वैत दर्शन। तो अद्वैत दर्शन है कि मतलब यहाँ पे शब्द से पता चल रहा, और नहीं द्वैत मतलब दूसरा कोई नहीं है, सब एक है। अर्थात एक ही आत्मा के सभी अंश हैं, अनेक होने के बाद भी वह एक है, और जो अविनाशी है, अछेद, अभेद, अनंत, अखंड है, और जिसको जो सभी विषयों, वासनाओं और सभी विकारों और सभी पुरुषार्थों से परे है। तो आज के विषय को जानने के लिए हम आपके सामने एक छोटी सी लघु कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि ऋभु थे, जिनके शिष्य पुलस्त ऋषि के पुत्र वेदाग थे। वेदाग ने तन मन से ऋषि ऋभु से जो सभी शास्त्रों और विद्याओं का अध्ययन कर लिया था। अंत में अद्वैत दर्शन के लिए वो जब पढ़ाने लगे, ऋषि ऋभु पढ़ाने लगे, तो शायद उनकी वेदांत की समझ में नहीं आ रहा था, वो हाँ हाँ करते जा रहे थे। तो ऋषि ऋभु समझ गए कि इनको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसलिए उन्होंने कहा बेटा अब तुम्हारी विद्या अध्ययन पूरा हो गया, अब आप घर जा करके अपना गृहस्थी संभालो और मेरे द्वारा ज्ञान को चारों ओर फैलाओ। गुरु से आज्ञा पाकर वेदाग जो है अपने कुटीर आश्रम में आए, वहां से जो भी अपने घर परिवार के साथ रहने लगे। तो कई सालों के बाद जो है ऋषि ऋभु ने सोचा कि मैं अपने शिष्य की परीक्षा लेता हूँ कि वो अद्वैत दर्शन उनकी समझ में आया कि नहीं आया। तो जब वो भेष बदल करके ऋषि ऋभु जो है वेदाग जी के घर में कुटिया में गए, तो वेदाग जी ने देखा कोई सन्यासी आए हुए, तो उन्होंने उनको आदर सहित अंदर बुलाया, उनके पांव पखारे, आसन बिछाया और भोजन के लिए कुछ जो सत्तू और जो भी छाछ वगैरह मीठा था वो गुड़ दे करके उनको संतुष्ट करने की कोशिश की। तो जब ऋषि ऋभु ने ये सब ग्रहण किया, तो उसके बाद शिष्टाचार वश वेदाग जी ने कहा कि भाई प्रभु, जो मैंने आपको जो कुछ अर्पित किया है, क्या आप संतुष्ट हैं? आपकी आत्मा संतुष्ट है? और आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो ऋषि ऋभु ने कहा बेटा, जो आपने मेरे को भोजन दिया वो मेरे को नहीं दिया, मेरे तन को दिया। मेरे तन को भूख लग रही थी, तो मेरे तन ने जो आपने जड़ दिया वो जड़ मेरे तन ने खा लिया, क्योंकि मेरा तन भी जड़ है। और रही तृप्ति और न तृप्ति की, तो ये आत्मा कभी न तृप्त होती है, न अतृप्त रहती है। वो सदा एक जैसी रहती है, उसको न भूख लगती न प्यास लगती है। मैं कौन हूँ? मैं भी वही हूँ जो तुम हो, और इसका कोई मेरे पास जो तुम हो, मैं हूँ, ये सब है, वही मैं भी हूँ। और मैं न कहीं जाता हूँ न कहीं आता हूँ, एक ही जगह पे रहता हूँ। तो ये उटपटांग जैसे उत्तर को सुन करके वेदाग बड़ा अचंभित हुए, या कैसा आदमी है। मैंने जो सवाल सही पूछे थे उनका अलग अलग तरीके से उत्तर बता रहे हैं, नहीं समझ में आया उनको। तो ऋषि ऋभु ने कहा ठीक है पुत्र, मैं चलता हूँ, और चल उनसे विदा ले ली। कुछ सालों के बाद फिर दोबारा जो है ऋषि ऋभु जो है उनके वेदाग से पास आए कि उनकी परीक्षा दी जाए। जब ऋषि ऋभु उनके पास आए, तो वो तब तक वेदाग जो है किसी राजा की सवारी चल रही थी और उनको देखने में मस्त थे। तो ऋषि ऋभु ने कहा भाई क्या देख रहे हो? कह रहा जी ये राजा की सवारी है और राजा को देख रहा हूँ चलते। कह रहा कहाँ राजा? कह रहा ऊपर हाथी में। कह रहा हाथी कहाँ? कह रहा जैसे नीचे। कह रहे मुझे तो नहीं दिख रहा। कह रहे गुरुवर आपको कैसे नहीं दिख रहा? ऊपर राजा है, नीचे हाथी है और सेना है, पैदल है, घोड़े, खच्चर है, हाथ सभी। कह रहे मुझे तो कुछ नहीं दिखा रहे, मुझे तो सर पे इसमें एक ही चीज दिखाई दे रही। वो क्या दिखाई दे रही? वो आत्मा ही आत्मा दिखा रही है, और मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई देता।
वेदाग अचंभित हो गए, कह रहा ये जो है गूढ़ ज्ञान की बातें मेरे गुरु रेभु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो वो उनके चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गए कि गुरु जी आपने मेरे को जो सैद्धांतिक रूप से नहीं समझा सके थे, यहाँ प्रक्रियात्मक रूप से समझाकर आपने समझा दिया कि ये सब कुछ नहीं है, जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी जड़ चेतन सूक्ष्म स्थूल कुछ नहीं है, सब में आत्मा का वास है जो एक ही है, जिसको अद्वैत कहते हैं। इस प्रकार से राजा वेदा का जो है ज्ञान पूरा हुआ, अद्वैत उसको उस अद्वैत का ज्ञान उनको मिल गया। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।